हेलो फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनको करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए की जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। इनमें से जड़ के कार्य हैं, ये कार्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से जड़ का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए, सी और डी। ये तीनों जड़ के कार्य है। ऑप्शन बी जो है हुमस प्रदान करना, ये हमारा जड़ का कार्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ प्रशासित प्रदेश नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन से जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादन है। बताइए कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ई सही हो जाएगा, गुजरात में और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना से 4 गुना अधिक दूर की वस्तु देख सकता है। बताइए, ये क्वेश्चन भी गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारा बी, बाज, चील और गिद्ध सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। बताइए, पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की फेमस है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा, ये हमें एक समूह दिया गया है, हमें ये बताना है कि किसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। जैसे कि हमने आज तक सुना है कि पालक में सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन बी और डी में से एक आंसर होगा। बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़। तो आपने कभी सुना नहीं होगा ना, पर गुड़ में भी लौह तत्व पाए जाते हैं। निम्न में से किसने मटर के पौधे के प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। बताइए, तो ये हमारे ना, मुझे याद है 10th क्लास में चैप्टर था मेंडल वाला और उन्होंने करा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। बताइए, देखिए ना, मैंने देखा है सीटेट में ना एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको पता बनना होता है कि इस तरह के मकान हमारे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप प्लीज इनको ध्यान से पढ़ा करो, इस तरह के क्वेश्चंस को, और याद रखने की कोशिश करा करो। तो ये हमारा आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, आसाम। नेक्स्ट है हमारा, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, गुजरात की राजधानी और पटना की दिशाएं बतानी है। देखिए मैप, मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारा एक क्वेश्चन मैप से जरूर आता है। ठीक है, तो आप मैप भी ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। आप नोट कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है ईवीएस के लिए, तो मैप जरूर पढ़ के जाना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा में कैसे योजना बनाएंगे। तो बताइए कैसे योजना बनाएंगे आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा में। तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। बताइए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज कराना चाहिए? बताइए क्या नहीं दर्ज कराना चाहिए आपको इसमें? तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी हमें दर्ज नहीं कराना चाहिए। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादित छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए उसको? जहाँ केवल शब्द आ जाता है ना, वो तो ऑप्शन गलत ही होता है, तो एक को तो आप काट ही दो, बाकी बचे 3। इसमें से बताइए क्या होगा? और सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने में उन पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, बताइए क्या करना चाहता है पुनीत इस एक्टिविटी के द्वारा? तो यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? तो गाइस हमें वो क्वेश्चन बताना है, मतलब वो आंसर बताना है जो हमारा रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपके लिए फुल बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।